बहुत समय पहले सुलोचना नाम की एक बुजुर्ग महिला एक छोटे से गांव में रहती थी। वो अकेली रहती थी, कभी शादी नहीं की और ना ही कोई बेटा बेटी जिसे अपना कह सके। न कोई भाई, न कोई बहन, न कोई चचेरा। उसके दिन किसी भी रिश्तेदार की उपस्थिति से भरे नहीं थे। उसका घर शांत था, केवल उसके कदमों की आवाज खाली कमरों में गूंजती थी। गांवों में भटकना उसका रोज का काम बन गया। हर सुबह एक नया रास्ता सामने आता। कभी उसे रोटी मिलती, कभी भूख ही उसका साथी होती। अक्सर खाली हाथ ही धूल भरी सड़कों पर कदम बढ़ाते। सुलोचना घर के आम रास्तों से दूर दूर दराज के गांवों में घूमती रही, टुकड़े टुकड़े खाना ढूंढते हुए। सुबह की रोशनी उसके ध्यान से बिना महसूस किए गुजर जाती, क्योंकि हर कदम पर उसका ध्यान इतना गहरा था कि समय खुद पीछे रह जाता। एक दोपहर सुलोचना एक अजनबी गांव में पहुंची। अचानक आसमान भारी बादलों से भर गया। तेज हवा चली, पेड़ों को झंझोड़ते हुए। बिना चेतावनी जोरदार बारिश बरसी। कांपती हुई सुलोचना ठंडी बारिश में खड़ी रही। उसके कपड़े भीगे, डर उसके सीने में फैल गया। धुंध में एक आकृति दिखाई दी, नीची, मिट्टी और भूसे से बनी। उसने अपने कदम बढ़ाए, पैरों में वजन, सांसें तेज। वो झोपड़ी टूटी फूटी पर पूरी खड़ी थी, किसी आवाज के बिना इंतजार करती। उसके हाथों के पास एक लौ की झिलमिल नाच रही थी, जहां गंगा कोयले के घेरे के पास बैठी थी। लकड़ी के धीमे क्रैक की आवाज से दीवारों में गर्म रोशनी फैल रही थी। बारिश तेज थी। जब गंगा ने सुलोचना को देखा, आश्चर्य उसकी आंखों में चमक उठा, पर शब्द नरम, देखभाल भरे थे। ओ दादी, इतनी बारिश में आप यहाँ क्यों? उसने पास कदम बढ़ाते हुए कहा। कांपती आवाज में सुलोचना ने जवाब दिया, बेटी, मेरा नाम सुलोचना है। मैं नजदीकी गांव से भिक्षाटन करने आई थी और बारिश में फंस गई। गंगा फटी आंखों से खड़ी हुई। आवाज में चिंता झलक रही थी। ओ दादी, देखो तो, पूरे भीगे हुए। यहां बैठो। कहीं से एक पुरानी शॉल आई, धीरे से दी और सुलोचना के कंधों पर रख दी गई। गंगा ने चाय की भाप भरी प्याली बनाई और दी। धीरे धीरे चुस्की लेते हुए सुलोचना ने कहा, तुम्हारा दिल बड़ा है बच्ची, उम्मीद है जिंदगी तुम्हारे साथ नरम रहे। फिर गंगा ने बताया, मेरा नाम राधा है और मैं भी इस घर में अकेली रहती हूँ। मेरे माता पिता बहुत पहले गुजर गए। भारी बारिश में दोनों महिलाएं अपने अकेलेपन की बातें करती रहीं। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी कोई नहीं। जैसे जैसे रात बढ़ी, गंगा ने कहा, दादी, कृपया इतनी बारिश और ठंड में बाहर मत जाओ। आज रात मेरे घर ही रुको। सुलोचना ने सहमति दी। शाम को खाना साझा किया और एक ही पलंग पर एक दूसरे के पास सो गईं। बारिश की टपटप की आवाज शांत वातावरण में घुल। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आई। सुलोचना ने धीरे पर स्पष्ट आवाज में कहा। उसने रास्ता सुझाया, अकेली नहीं बल्कि उसके साथ। गंगा के सीने में गर्माहट फैल गई। साथ रहना संभव हो गया। सुलोचना की छोटी झोपड़ी में नया जीवन शुरू हुआ। गरीबी थी, पर खालीपन दूर हो गया। हर सूर्योदय उनके बीच के लगाव को गहरा करता गया। शांत क्षणों ने एक ऐसा धागा बुना जिसे कोई कठिनाई नहीं तोड़ सकती। सुलोचना सुबह सुबह खाना मांगने जाती, जबकि गंगा घर संभालती, फर्श झाड़ती, कपड़े धोती और चूल्हा जलाती। शाम को दोनों चटाई पर बैठकर खाना खाती, कम बोलती, पर समय लंबा लगता। समय बीतता गया। गंगा बड़ी होने लगी। धीरे धीरे सुलोचना के मन में डर पनपा। जब मैं नहीं रहूंगी, मेरी बच्ची का क्या होगा? फिर भी सुबह ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन सुलोचना ने कहा, बेटी, तुम अब बड़ी हो गई हो। मुझे लगता है कि तुम्हें शादी कर देनी चाहिए। गंगा चौंक गई। आंसू बहाते हुए गंगा ने कहा कि वो वहीं रहेगी। सुलोचना ने धीरे धीरे नरम शब्द कहे और फिर सहमति आ गई। सप्ताह भर बाद गंगा की अच्छी परिवार में शादी की गई। विदाई के दौरान उसने अपनी दादी को कसकर पकड़ा। आंसू बहती रहे। आंखों में चमक रखते हुए सुलोचना ने कहा, अब चलो बच्ची, अपनी खुशी ढूंढो। मेरे लिए और कुछ मायने नहीं रखता। इसके बाद ही गंगा अपने नए जीवन की ओर चली गई। 5 साल बीत गए।
ना कोई दर्शन, ना कोई शब्द। फिर भी सुलोचना हर सुबह खिड़की पर बैठी रास्ते को देखती। समय बीतता रहा, पर उम्मीद नहीं टूटी। एक दिन सुलोचना ने बिना इंतजार किए कदम बढ़ाए। साड़ी निकाली, बरसों से सुरक्षित रखी हुई, ठीक तरह से तय की हुई। उसके कदम आगे बढ़ते रहे, क्योंकि परिवार का प्यार डर से मजबूत था। आखिरकार गांव पहुंचकर सुलोचना गंगा की दुनिया में कदम रखा। मजबूत चौड़ा घर उसके सामने खड़ा था। खुशी अचानक उसके अंदर उठी। सुलोचना दरवाजे पर खड़ी थी। नौकर ने तिरस्कार से कहा, अरे बुढ़िया, यहां क्या कर रही हो? जाओ यहां से हटो। हाथ जोड़कर उसने धीरे और स्थिर आवाज में कहा, मैं गंगा की दादी हूं। उसी समय गंगा बाहर आई। मैं तुम्हारी दादी हूं, सुलोचना ने कहा। सुलोचना ने खुशी से कहा, बेटी, मैं तुम्हारी दादी हूं। देखो, तुम्हारे लिए नई साड़ी लाई हूं। गंगा का चेहरा तुरंत कठोर हो गया। गंगा ने गुस्से में कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। नौकर, इस भिखारी बुढ़िया को यहां से भगा दो। साड़ी झपटी गई और नीचे फेंक दी गई। नौकरों ने सुलोचना को धक्का देकर बाहर निकाला। उसके कदम धीमे थे, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। साल बीत गए। गंगा ने सब खो दिया। पति का व्यापार टूट गया, घर किसी और के हाथ में चला गया। अंततः उसे अजनबियों से खाना मांगना पड़ा। गंगा हर घर में भिक्षाटन करती रही, पर लोग बिना देखे मुंह मोड़ते। जहां भी कदम रखा, चुप्पी उसका सामना करती। पहले जो लोग उसे जानते थे, अब भी अजनबी जैसे बर्ताव करते। यादें अजीब तरह से काम करती हैं। तूफान के दिन याद आते हैं, जब वो बुढ़िया बिना कुछ मांगे अपने प्यार की गर्माहट देती थी। अब वही व्यक्ति उसकी आंखों के सामने खड़ा था। न गुस्सा, बस चुप्पी। आंसुओं के साथ गंगा ने महसूस किया कि प्यार पैसों से कहीं ज्यादा मायने रखता है। रिश्तों का सम्मान और बुजुर्गों की बातों का मूल्य अब समझ में आया। पैसा चला जाए, तभी लोग समझते हैं कि रिश्ते कितने गहरे हो सकते हैं। बुजुर्ग जानते थे कुछ बातें जो हम अभी सीखेंगे। जब सच्चाई खो जाती है, उसे फिर से पाना मुश्किल लगता है। जो जैसा करेगा वैसा ही पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और कमेंट करें।